उसमें एक सवाल 3 तलाक के ऊपर भी था, और यह भी कहा गया था कि आप तो अहले हदीस हैं, आप तो 3 तलाक को 3 मानते ही नहीं, तो आप इसका जवाब दीजिए और बताइए कि मोदी ने जो कानून बनाया है बहुत अच्छा। मैंने कहा वो हमारा पर्सनल मसला है, 3 तलाक 3 या 1 ये हमारे घर की लड़ाई है, लेकिन इसके जवाब में आप ये हमसे कहलवा रहे हैं कि मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। तुम्हारे जवाब को मैं अपने पैरों के बूट के नीचे रखता हूं, नहीं मानता तुम्हारा ये मसला। फाड़ दिया मैंने वो उसका जवाब। किराया भी मेरा गया, भाड़ा भी मेरा गया, उसने 1 रुपया नहीं दिया। सब दलाल पहुंचते हैं डिबेट के अंदर, और आप भी कान के पर्दे खोल लो बिहार वालों, सुन लो और बहुत साफ लफ्जों में सुन लो। ये देश हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई और सारी कम्युनिटियों से मिलकर बनता है और चलता है। अगर इस मुल्क के अंदर कोई हिंदू 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 चीखेगा तो ये देश बर्बाद हो जाएगा, और कोई दूसरा उसके अपोजिट आकर मुसलमान मुसलमान मुसलमान, हमारा हक, मुसलमान का हक, मुसलमान 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 चीखेगा, तब भी यह देश बर्बाद हो जाएगा। इतना याद रखना, इस देश को कामयाबी तभी मिलेगी जो हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई सबको एक साथ लेकर चलने की बात करेगा। इतना याद रखिएगा, आप भी बहुत बड़े धोखे में हैं। आपको धोखा दिया जा रहा है, आपको अंधेरे में रखा जा रहा है। मैं ऐसे बीजेपी के नेताओं को जानता हूं जिन्होंने मेरे साथ ब्लैंक चेक फेंक दिया मेरे हाथ सामने, लो मौलाना क्या हुआ, भर लो जितना भरना हो। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगे मोदी को इतनी गाली दो, इतनी गाली दो। हमने क्या मतलब? कहा कि हम यही तो चाहते हैं कि तुम जितना बुरा कहोगे उतना ही हमारी कम्युनिटी एक हो जाएगी, वो सब एक हो जाएंगे। मैं तो हिल गया, मैंने कहा अरे बाप रे, अरे अल्लाह, ये इनकी प्लानिंग होती है, ये प्लानिंग, यानी गाली देने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं। ये सूरत हाल पैदा हो रही है। इतनी गंदी हो गई है सियासत, इतनी गंदी हो गई है राजनीति। इसलिए याद रखो मेरे भाइयों, ये देश सिर्फ हिंदू हिंदू कहकर नहीं चलेगा, सिर्फ मुसलमान मुसलमान कहकर नहीं चलेगा। सारी पार्टियों ने हमें लूटा, इसमें कोई शक नहीं, हमारा कोई नहीं, इसमें कोई शक नहीं। हम किससे उम्मीदें रखें? कौन है हमारा? कौन है? किसी भी सियासी पार्टी ने, जितनी भी है भारत के अंदर, किसी ने भी हमारे साथ इंसाफ नहीं किया है। इंसाफ, लेकिन यह दौर अपना पूरा इंसाफ मांगने का नहीं है। यह वक्त ऐसा है जैसे मेरा पैर खराब हो चुका हो और उसको काटा जाना जरूरी हो, और डॉक्टर ने यह कह दिया जर्जी साहब अपना पैर बचाना है, या पैर को बचाने के चक्कर में अपनी जान बचाना है, या अपना पैर बचाने के चक्कर में अपनी जान को गंवाना है। जर्जीस को जान भी प्यारी है, जर्जीस को पैर भी प्यारा है, लेकिन जान बचाने के चक्कर में पैर कटाना जरूरी हो चुका है। इसलिए जर्जीस साहब हिम्मत बांधकर बड़े नुकसान से बचने के लिए छोटा नुकसान करने को तैयार हो गए हैं। साहब मेरा पैर काट दो, कम से कम मेरी जिंदगी रहेगी तो अपने बच्चों के सामने तो हम रहेंगे। ये सूरत हाल है आज हमारी, ये याद रखिएगा, ये सोच लीजिएगा। एनआरसी आपके सर पे मुंडला रही है। ये किसान आंदोलन में अगर कामयाब हो गए ना आज, तो ये मान के चलिएगा कि अब ये अगला निशाना फिर ये बोलेंगे इतना बड़ा एहतिजाज जब हमने नाकाम कर दिया तो अब लागू कर दो ये। और यहां अगर फेल हो गए तो उनको डर यही है कि अब फिर मुसलमान लोग कहीं फिर से एनआरसी और सीए के खिलाफ मोर्चा ना खोल लें और किसान भी उनकी मदद के लिए ना आ जाएं। ये सब हमारे सरों पे मुड़ला रही है, ये सारी चीज़ें हमारे सामने मौजूद हैं, ये याद रखना। तकरीर करता हूँ मैं मालदा में, बोला मैंने मालदा में, जीते तो वतन मुबारक,
हारे तो कफन मुबारक। बोले हम मालदा कलिया चक में, और केस होता है मौलाना जर्जीस के ऊपर इटावा में, मेरे यहाँ। सोच रहे हैं आप? बोलते हैं यहाँ, केस होता है वहाँ। और केस होने के बाद आज तक अभी तक कोई वारंट भी नहीं आता है। धारा 153 लगी हुई है, यानी अगर साबित हो जाए तो 3 साल की सजा है इस जुर्म में। 3 साल की, इतनी बड़ी 3 साल की सजा जिस धारा में हो, अभी तक 1 साल हो गया, कोई सम्मन नहीं, वारंट नहीं, बस डराने के लिए 153A लगा हुआ है। 153 ताकि दोबारा आवाज ना खोली जाए। किसी पार्टी में अभी मैं शामिल हो जाऊं, किसी भी पार्टी में अगर मैं चला जाऊं, बीजेपी छोड़कर किसी भी पार्टी में चला जाऊं, तो अभी हम अंदर हो जाएंगे। अभी हम अंदर हो जाएंगे। क्यों? प्रेशर बनाने के लिए। देखो फला पार्टी बुलवा रही है, यह सूरत हाल हो चुकी है। ये बात कहां से निकली, दूसरी तरफ चली गई। तो सुनो मेरे भाइयों, वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून। कौन गया? एक मुसलमान की लड़की, वो ड्रेस पहनकर समंदरी इलाके पे जाती है और समंदर के अंदर, वो क्या बोलते हैं उसको, बहुत तेज स्पीड में चलता है स्टीमर। एक तो वो होता है जो बहुत धीरे धीरे चलता है, एक होता है बहुत तेज चलता है समंदर के अंदर। उसके ऊपर ऐसे बैठी, ऐसे अपने सीने का हिस्सा रखकर और अपने पीछे का हिस्सा उठाकर ऐसे बैठ के चला रही है, चश्मा लगाकर। आगे का सीन दिखा रही है, पीछे का बोर्ड उठा रही है और चल रही। किसी की बहन होगी, किसी की बेटी होगी। ऐसे ही अल्लाह के रसूल ने नहीं कहा था कि जिसकी बहन, जिसकी बेटी, जिसकी बीवी, जिसकी माँ बेपर्दा घूमे, बेपर्दगी का मुजाहिरा करे, वो दयूस है। दयूस बहुत खतरनाक जुमला है, दयूस। अरबी के हिसाब से देखोगे तो सुन के रह जाओगे, लेकिन अगर इसको आप उर्दू में कन्वर्ट करो तो जानते हो इसका माना क्या होता है? दयूस। दयूस का माना होता है, क्या कहें इसका माना? दयूस का माना दल्ला। उसको क्या बोलते हैं आप? जो अपनी माँ, बहन, बेटी को तवाइफ के चकले पे बिठा दे और उनसे गलत कमाई कमाकर, वो जो कमाए अपना जिस्म बेचकर जो कमाती हैं उसका पैसा खाए। दयूस का ये माना होता है, अपनी माँ, बहन, बेटी को, बीवी को गलत काम के लिए बिठाने वाला और उनकी हराम कमाई खाने वाला। जिसकी माँ, बहन, बेटी, बीवी बेपर्दा घूमती हो, वो दयूस है। सिर्फ चौपाटियों पर घूमे वही नहीं, मज़ारों पे घूमे वही नहीं, बाजारों में घूमे वही नहीं, मार्केटों में घूमे वही नहीं, नुमाइशों में घूमे वही नहीं। ओ बिहार वालों, जलसा कराने वालों, तुम्हारे जलसे में भी जो बेपर्दगी से घूमे वो भी सरों से साड़ी के पल्लू गिरे हुए, बाल खुले हुए, बाहें खुली हुई, ब्लाउज दिखता हुआ, नौजवान लड़कियां हाफ आस्तीनों के कपड़े पहनकर, बालों को खोल खोल कर, मर्दों के शाना बशाना दुकानों पे खड़ी होकर जो शॉपिंग कर रही हैं, ये हमारी बहनें, बेटियां, बीवियां, माएं, हम और आप भी उसी फहरिस्त में शामिल हैं। जलसे में आ जाने के बाद जन्नत का सर्टिफिकेट आपको नहीं मिल जाता है कि आपकी बहनें, आपकी बेटियां चाहे जैसे घूमे आप जन्नती हैं। नहीं नहीं, कामयाब मुसलमान की पहचान